हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मील्स एंड गैजेट्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन, दीपावली आदि त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं, तो इन त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए हम एक स्पेशल ट्रेडिशनल मिठाई बनाने जा रहे हैं, जो देखने में तो बहुत सुंदर होती ही है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। ये सुपर टेस्टी मिठाई मुंह में डालते ही घुल जाती है। इस मीठी रसीली खस्ता मिठाई को खाजा, फेनी या कहीं कहीं चिरोट भी कहते हैं। ये स्वीट डिश बहुत आसानी से घर में उपलब्ध इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। हम आज आपको केवल इस मिठाई को बनाना ही नहीं बताएंगे, बल्कि उन टिप्स और ट्रिक्स को भी बताएंगे जिनका प्रयोग फेनी खाजा को बनाने में किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ फेनी खाजा बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक परात में हम 3 टी कप वेट में 250 ग्राम मैदा लेंगे। अब इस मैदे में मोइन लगाने के लिए हमें 3/4 टी कप पिघला हुआ घी चाहिए। यदि आपका घी पिघला हुआ नहीं है तो आप आधा टी कप देसी घी ले लें। मैदे में मोइन लगाना बहुत ज़रूरी है, इसी से खाजा खस्ता बनेगा। अब ट्रिक नंबर 1 ये है कि आप खाजा बनाने में चाहे देसी घी का प्रयोग करें, चाहे वनस्पति घी का प्रयोग करें। देसी घी या वनस्पति घी का मोइन लगाने से पकवान बहुत खस्ता और खुसखुसा बनता है, जबकि रिफाइंड ऑयल का मोइन लगाने से पकवान इतना खस्ता बनकर तैयार नहीं होता है। इसलिए हलवाई पकवान बनाने में वनस्पति घी का प्रयोग करते हैं। हमने मैदे में गाढ़ा आधा टी कप घी डालकर मोइन लगा दिया है। देखिए हमारी मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब है परफेक्ट मोइन लग चुका है। अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रोटी के आटे से कुछ टाइट आटा मल लेंगे। मैदे को मलने में हम बहुत कम पानी का प्रयोग करेंगे। मैदा मलकर तैयार हो चुका है। अब हम इस डो को 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर रख देंगे। अब हम खाजा के लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 टी कप वेट में 250 ग्राम चीनी लेंगे। चीनी भारी होने की वजह से 2 टी कप में 250 ग्राम चीनी आ जाती है। इसके बाद हम कढ़ाई में चीनी की क्वांटिटी का आधा, मतलब 1 टी कप पानी डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक तार की चाशनी बनाएंगे। हम कढ़ाई में 4 हरी इलायची कूट कर डाल देंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जब कढ़ाई की चीनी पिघल जाए और इसमें खूब झाग आने लगे, तब हम चाशनी का तार चेक करेंगे। देखिए चाशनी में एक तार पड़ चुका है। अब हम चाशनी में 5-6 बूंद नींबू के रस की डालकर गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को ढककर रख देंगे। इस चाशनी को तैयार करने में हमें 5 मिनट लगे हैं। ट्रिक नंबर 2 ये है कि जब हम चाशनी बनाएं तो इसमें कुछ बूंद नींबू की ज़रूर डालें, इससे चाशनी क्रिस्टलाइज होकर जमती नहीं है। चाशनी तैयार करने के बाद अब हम खाजा में लगाने के लिए पेस्ट तैयार करेंगे। इस पेस्ट को साटा भी कहा जाता है। साटा बनाने के लिए हमने 3/4 टी कप मैदा लिया है और आधा टी कप गाढ़ा देसी घी भी लिया है। देखिए हमने मैदे में गाढ़े घी को डाल दिया है और इसे मिलाकर हम साटा तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर ट्रिक नंबर 3 ये है कि हमें किसी भी व्यंजन में यदि लेयर डालनी है, तो उस व्यंजन के लिए हम जो साटा बनाएंगे उसमें हमेशा गाढ़े घी का ही प्रयोग करेंगे। हम रिफाइंड ऑयल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। साटा तैयार हो चुका है। अब हम मैदे के डो पर आते हैं। अब हम इस डो की 2 मिनट तक मसाज करेंगे। ट्रिक नंबर 4 ये है कि मैदे को दोबारा से अच्छे से मलने से पकवान की पपड़ी के ऊपर बबल नहीं आते हैं। अब इस मैदे के तैयार डो के हम 2 हिस्से करेंगे। डो को 2 हिस्सों में बांटने के बाद हम एक हिस्से का रोल तैयार कर लेंगे और इस रोल के हम 5 टुकड़े कर लेंगे। इस तरह पूरे डो से हमें 10 टुकड़े प्राप्त होंगे। देखिए हमने डो के एक हिस्से से 5 टुकड़े निकाल लिए हैं। अब हम दूसरे रोल के भी 5 टुकड़े कर रहे हैं। अब डो के 5 टुकड़ों से हम लोइयाँ बना लेंगे। बाकी 5 टुकड़ों को हम ढककर रख देंगे। अब तैयार लोइयों से हम बहुत ही पतली और बिल्कुल कागजी रोटी बेलेंगे। अगर रोटी मोटी बेली जाएगी तो खाजा की लेयर क्लियर नहीं खुलेगी। ये ट्रिक नंबर 5 है। हम 4 लोइयों को हल्का सा पलेथन लगाकर इससे 1 नाप की रोटियां बेल लेंगे। 4 रोटियों को एक साइज का बेलने के बाद 5वीं रोटी को हम आधा इंच बड़ा बेलेंगे। देखिए रोटी की थिकनेस लगभग इतनी होनी चाहिए।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी रोटियां कितनी ट्रांसपेरेंट बेली जा रही हैं। रोटी डालने पर रोटी के अंदर से प्लेट साफ साफ दिख रही है। हमने पांचों रोटियों को बेल लिया है। अब हम सबसे पहले सबसे बड़ी बेली हुई रोटी को लेंगे। इस बेली हुई रोटी पर हम आधा इंच का किनारा छोड़कर ब्रश या हाथों से अच्छी तरह साटा लगा देंगे। देखिए, हमने सबसे बड़ी रोटी पर किनारे छोड़कर साटा लगा दिया है। अब हाथ से हम दूसरी रोटी को थपक कर इस पर रख देंगे और इस पर भी अच्छी तरह साटा लगा देंगे। दूसरी रोटी पर साटा लगाने के बाद हम हाथों से थपक कर इसके ऊपर एक और रोटी रख देंगे और इस पर भी साटा लगा देंगे। इसके बाद हम रोटियों के ऊपर चौथी रोटी को रखकर साटा लगा देंगे और फिर पांचवी रोटी को रखकर भी इसके ऊपर हम साटा लगा देंगे। देखिए, हमने पांचों रोटियों को एक के ऊपर एक रखकर उन पर साटा लगा दिया है। अब साटा लगाकर एक के ऊपर एक रखी गई सभी रोटियों को हम एक साइड से घुमाकर इसका एक टाइट रोल बनाएंगे। ट्रिक नंबर 6 ये है कि हमें रोटियों के रोल को टाइट रखना है। अगर बेली हुई रोटियों का ये रोल ढीला हुआ तो खाजा की लेयर तेल में जाकर बिखर सकती है। रोटियों को रोल करने के बाद रोटियों के आखिरी किनारे पर हम पानी लगाकर इसे चिपका देंगे। रोल को चिपकाने के बाद हम इसे घुमा घुमा कर टाइट कर देंगे। किसी चीज़ को जब आपको चिपकाना है तो मैदे में पानी डालकर घोल तैयार करें, और किसी व्यंजन को आपको खोलना है और उसमें लेयर्स बनानी है तब मैदे में घी मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसमें लगाएं, लेयर्स खुल जाएगी। हमारा रोल तैयार हो चुका है। अब हम रोल की दोनों साइड थोड़ी थोड़ी कट कर देंगे। दोनों साइड से रोल कट करने के बाद अब इस रोल पर उंगली रखकर हम समान नाप के पीसेस काट लेंगे। हम रोल के ऊपर 2 उंगली रखकर इससे समान नाप के पीसेस काट रहे हैं। देखिए कितने फटाफट हमारे पीसेस कट कर तैयार हो चुके हैं। एक रोल से हमारे 9 खाजा बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह बताए गए मटेरियल से हमारे कुल मिलाकर 18 खाजा तैयार होंगे। अब खाजा के इन कटे हुए पीसेस को हम उंगली से हल्का हल्का दबा देंगे। देखिए, उंगली से दबाने पर खाजा में हल्की हल्की लेयर दिखनी शुरू हो चुकी है। इस तरह एक एक करके हमें सभी खाजा को हल्के से दबाना है। खाजा को उंगली से दबाने के बाद अब हम इसे बहुत हल्के हाथ से बेलन से हल्का सा बेल देंगे। हमें खाजा को बहुत हल्के हाथ से बेलना है, हमें बेलन को दबाकर नहीं चलाना है। देखिए, एक एक करके हम अपने सभी खाजा बहुत हल्के हाथ से बेलन से बेल रहे हैं। हमने बहुत ही हल्के हाथ से सभी खाजा बेल लिए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, बेलने के बाद खाजा में लेयर्स कितनी क्लियर दिखाई दे रही हैं। खाजा को बेलन से हल्के से बेलने के बाद हम एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल चढ़ा देंगे और इसे गर्म होने देंगे। हमने मैदे की एक गोली को तेल में डालकर देख लिया है। ये गोली तेल में बहुत धीरे धीरे ऊपर आ गई है। इसका मतलब है हमारा तेल हल्का गर्म हो चुका है। अब हम तेल में खाजा डालना शुरू करेंगे। खाजा हमें हल्के गर्म घी में तलना है। अब ट्रिक नंबर 6 ये है कि अगर आप खाजा ही नहीं कोई भी लेयर चीज़ बना रहे हैं जैसे पैटीज़ आदि और आपको उसकी लेयर खोलनी है तो उसे हमेशा हल्के गर्म घी में तलें। हम खाजा को सिम फ्लेम पर सेक रहे हैं और देखिए इसमें कितनी अच्छी लेयर खुलकर आ रही हैं। अगर हम खाजा को तेज़ गर्म तेल में सेकेंगे तो इसकी ऊपरी परत तो सिक जाएगी, अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे और खाजा की लेयर आपस में चिपक जाएंगी। तेज़ गैस पर सेकने से खाजा खस्ता नहीं सिकेंगे और धीमी फ्लेम पर सेक कर ये खस्ता और खुसखुसे हो जाएंगे। जब ये सिक कर हल्के गुलाबी हो जाएं तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लें और कलर चेंज होने तक इन्हें सेक लें। जब खाजा एक साइड से सिक कर गोल्डन ब्राउन हो जाएं तब इन्हें सावधानी से पलट दें, क्योंकि ये बहुत खस्ता बनते हैं, पलटने में टूट सकते हैं। जब ये दोनों साइड से सिक जाएं और गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लें। देखिए हमारे सिके हुए खाजा कितने सुंदर लग रहे हैं और ये क्लियर देखा जा सकता है कि इस खाजा की परतें कितनी अच्छी खुलकर आ रही हैं। खाजा का एक बैच सेकने के बाद हम इस तेल में तलने के लिए खाजा का दूसरा बैच डाल देंगे। नेक्स्ट बैच के खाजा तलने से पहले गैस की फ्लेम को धीमा कर दें और गैस की फ्लेम को धीमा करने के बाद इसमें खाजा तलने के लिए डाल दें। खाजा के एक बैच को सिकने में करीब 10 मिनट का समय लगता है। हमारे नेक्स्ट बैच के खाजा भी सिक कर तैयार हो चुके हैं। हम इन खाजा को थोड़ा थोड़ा करके तल रहे हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो एक बार में ही आप भर कढ़ाई खाजा तल सकते हैं। हमारे सभी खाजा सिक कर तैयार हो चुके हैं।
अब हम इन सिके हुए खाजा को चाशनी से कोट करेंगे और इन्हें मीठा बनाएंगे। हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी है, इसलिए हम चाशनी को गुनगुना करेंगे। हम चाशनी को इतना गुनगुना करेंगे कि आप इसे उंगली से छू सकें। हमें खाजा तलने के बाद इसे तेज़ गरम चाशनी में नहीं डालना है। ये खाजा बनाने की आखिरी और ट्रिक नंबर 7 है। हमें खाजा को हमेशा गुनगुनी चाशनी में ही डालना है। अब हम सिके हुए खाजा को गुनगुनी चाशनी में डालते जाएंगे। खाजा 1 मिनट तक चाशनी में लौट पलट कर पड़ा रहने के बाद हम इसे चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। हम खाजा को चाशनी में ज़्यादा देर तक नहीं पड़ा रहने देंगे। यदि आपकी चाशनी 2 तार की बनेगी तो खाजा पर चीनी की सफ़ेद लेयर जम जाएगी, जो देखने में अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह हम चाशनी में डाले गए सभी खाजा को चाशनी से बाहर निकाल कर एक स्ट्रेनर पर रख देंगे। खाजा की एक्स्ट्रा चाशनी नीचे रखे बर्तन में चली जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा खाजा बनकर तैयार हो चुका है। इसे बनाना बहुत ही सरल है। हमने बहुत ही विस्तार से इतना लिटरेचर इसलिए बोला है कि बिगनर्स का भी पहली बार में ही खाजा बहुत अच्छा बने और उन्हें खाजा बनाने में कोई परेशानी ना आए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा परफेक्ट फेनी खाजा बनकर अब तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, यदि आप इस फेनी खाजा को घर पर बनाएं तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं ये आपको कैसा लगा। हमें आपके बहुमूल्य सुझाव और कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे फेनी खाजा की रेसिपी का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारी अन्य स्वादिष्ट रेसिपीज़ के वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में और आई बटन में पड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।